बोलो गणपति भगवान की जय। तो भाद्रपद शुक्ला पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत होता है और गणेश चतुर्थी का व्रत हम सभी बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ला पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न के समय भगवान गणपति जी का जन्म हुआ था। यदि गणेश चतुर्थी वाले दिन रविवार अथवा मंगलवार हो तो इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आओ हम सभी सर्वप्रथम गणपति भगवान के 11 नामों का उच्चारण करें। सभी ने मिलकर कहना है, ओम गण गणपतये नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवगत्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। हाथ जोड़कर हमें गणेश जी के इन सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। गणेश जी हमारे पंच देवताओं में सबसे प्रमुख हैं। हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों के प्रथम पूज्य देवता हैं। सनातन धर्म में तो गणपति जी की सबसे पहले ही पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। गणेश जी का बहुत ही सुंदर सा मुख हाथी का है, उदर लंबा तथा शेष शरीर मनुष्य के समान है। मोदक विशेष प्रिय हैं। अब बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वह किस लिए मनाया जाता है, किस कारण से वह सभी जगह प्रसिद्ध हुआ। बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सभी जनता जनार्दन को एकत्रित करने के लिए तथा आज़ादी का महत्व समझाने के लिए इस पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा एक राष्ट्रीय पर्व है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में गणपति पूजन भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें 2 समय तो सभी भाई बंधु रिश्तेदार इत्यादि एकत्रित होते हैं तथा एकत्रित होकर सनातन धर्म के प्रति अपनी चर्चा करते हैं तथा सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो इसके लिए विचार करते हैं तथा हमारे ऊपर जो राज करने वाली शक्तियां हैं वो हमारे सनातन धर्म के पक्ष में है अथवा खिलाफ, इसके प्रति विचार किया जाता है। कैसे हम अपनी कुल परंपराओं को और बढ़िया कर सकते हैं, इस विषय में चर्चा होती है। हमारी नदियां कैसे साफ हों, हमारे सनातन धर्म की यश कीर्ति कैसे चारों तरफ बढ़े, इसके प्रति विचार किया जाता है। हमारे देश के ऊपर किस प्रकार के संकट हैं तथा उन संकटों से कैसे बचा जा सकता है, इसके प्रति विचार करने के लिए ही यह गणेश उत्सव का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, भाई बंधु, रिश्तेदार इत्यादि सभी एकत्रित होते हैं तथा सभी मिलकर इस विषय की चर्चा करते हैं कि कैसे हम सुख, शांति, प्रेम और आनंद को सारे संसार में फैला सकते हैं। विदेशी ताकतों द्वारा जो हमारे सनातन धर्म को तथा हमारे भारत देश को संकुचित करने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे थे, उस समय बाल गंगाधर तिलक जी ने बहुत ही विशेष प्रयास करके इस पर्व को सभी के बीच प्रसिद्ध किया तथा तब से यह बड़े हर्षोल्लास से ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जाने लगा। हमें इस बात को समझना चाहिए कि गणपति जी की पूजा किस लिए की जाती है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि भाद्रपद शुक्ला पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी, पीपल अथवा गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाएं अथवा बनी हुई प्रतिमा का पुराणों में वर्णित गणेश जी के गजानन और लंबोदर स्वरूप का ध्यान करें और हाथ में फूल और चावल लेकर संकल्प करें। संकल्प का अर्थ तो वास्तव में यही होता है कि हम कुछ नियम ग्रहण करें, कुछ नियम स्वीकार करें, एक प्रतिज्ञा करें, प्रण करें, सत्य में स्थित होने का, बुराई का अंत करने का, धर्म की जय करने का, अधर्म का नाश करने का, विश्व का कल्याण करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। यदि हमें संकल्प लेना ना आए तो ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मण देवता तस्वीर के आगे अथवा मूर्ति के आगे विधि विधान से
मंत्रोच्चारण के द्वारा संकल्प करवा सकते हैं। हाथ में फूल और चावल लेकर गणेश जी के पास ले जाकर उनको छोड़ देना चाहिए। और जो हमने सबसे पहले गणेश जी के 11 नाम लिए थे, उन नामों का बारंबार उच्चारण करना चाहिए। और उसके पश्चात गणेश जी को लड्डू अर्पण करने चाहिए। कम से कम 21 लड्डू तो अवश्य ही हमें गणपति जी के पास लेकर जाने चाहिए, उन्हें अर्पण करने चाहिए। उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को, जो भी पंडित जी आपके पास आए पूजा कराने, उनको दे देने चाहिए। और शेष को प्रसाद रूप में स्वयं लेना चाहिए तथा परिवार के लोगों में बांट देना चाहिए। पूजन की जो यह विधि है वो चतुर्थी वाले दिन दोपहर के समय करें तो अत्यंत लाभ होता है, बहुत ही शुभ होता है। वास्तव में हमें मुहूर्त के प्रति इतना अधिक विचार नहीं करना चाहिए। लोग ब्राह्मणों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक विशेष मुहूर्त बताओ। हमें विचार करना चाहिए कि एक ही मुहूर्त पे सभी लोग पूजा नहीं कर सकते। वास्तव में विशेष मुहूर्त पर तो हमें स्वयं ही अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। और कलयुग के समय तो ब्राह्मण जब भी आ जाए तो वही विशेष मुहूर्त होता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं, हमारे आसपास सभी ब्राह्मण बंधु अपने ब्राह्मण कर्मों को छोड़ते जा रहे हैं तथा दूसरे दूसरे कामों में लगते जा रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। तो कहीं ब्राह्मण मिले तो उनका सम्मान करें और उसी समय को शुभ समय मानकर स्वीकार करें तथा जो भी शुभ मुहूर्त हमारे शास्त्रों में बताए हैं, उन मुहूर्त के समय अकेले बैठकर उस ईश्वर का, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। पूजन के पश्चात मंत्रोच्चारण करें। सभी इस मंत्र को भी याद कर सकते हैं, सभी पीछे पीछे बोलने का प्रयास करें। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर हृदय पाद्य पंकजम। इस प्रकार से हमें जाप करना चाहिए। इस मंत्र का हमें निरंतर जाप करना चाहिए और गणपति से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े। उसके पश्चात श्री गणेश सहस्त्र नामावली के 1000 नामों का उच्चारण करना चाहिए। श्री गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अपने घर में कीर्तन अवश्य करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और सत्संग के प्रति इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि सत्संग में हमारा इतना खर्चा होगा। वास्तव में भगवान हमारे खर्चे को नहीं देखते, भगवान तो हमारे मन के भावों को देखा करते हैं। अपने मन के भावों के अनुसार जितना भी हो सके यथाशक्ति हमें सत्संग करने का प्रयास करना चाहिए। उस सत्संग में सभी को एकत्रित करना चाहिए, सभी को प्रसाद देना चाहिए, अपने मन के भावों को शुद्ध रखना चाहिए, लेन देन के हिसाब से थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में हम सभी में एक कमी होती है, हम लोग धर्म के प्रति खर्चा करने से घबराते हैं, जबकि धर्म कभी भी खर्चा करने को नहीं कहता। वास्तव में धर्म तो ये कहता है कि बहुत ही साधारण और प्रेम भाव से सभी कर्मों को करो, सभी को बुलाओ। सभी को लड्डू भी नहीं खिला सकते तो थोड़ी थोड़ी चीनी भी दे दी जाए तो यह भी बहुत बड़ी बात होती है। ईश्वर हमें लड्डू तो क्या, ऐसी कृपा करते हैं कि हमारे पास खूब अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। वास्तव में हमें केवल अपने मन में इतना ही भाव रखना चाहिए कि हम इस कर्म को करना चाहते हैं। इसके पश्चात गणेश जी को दूर्वा जल इत्यादि अर्पण करना चाहिए। बहुत से लोग विधि विधान से ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर में पूजन करवाते हैं, तो वह तो क्षेत्रीय पंडित अपने कर्मों के अनुसार, अपने नियमों के अनुसार, अपनी कुल परंपराओं के अनुसार, बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए विधानों के अनुसार पूजन को संपन्न कराते हैं। बोलो गणपति भगवान की जय। यह जो कथा आपको बताई जाती है, यह कथा गीता प्रेस गोरखपुर के व्रत पर्वोत्सव अंक के माध्यम से बताई जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें हम सभी को अवश्य पढ़नी चाहिए, जिनमें अपार ज्ञान भरा हुआ है, तथा हमें प्रयास करना चाहिए इन कथाओं को सभी को सुनाएं तथा यह जानकारी सभी को प्रदान करें, जिससे सभी लोग इस विषय में जान सकें कि गणेश चतुर्थी का पर्व इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। वास्तव में देश, धर्म एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धि के लिए
ही इस कथा को किया जाता है, इस नियम को किया जाता है। बोलो गणपति भगवान की जय।